हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआर हमने फाइल कर दिया, ई वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकते हैं, किस तरीके के स्टेप आप ले सकते हो, उस टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल का एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आईटीआर फाइल हुआ, 6 महीने तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो केस हमारे पास आया, हमने चेकआउट किया तो पता लगा कि कुछ गलतियां थी। उन गलतियों को हमने सही किया और आईटीआर एक दिन में प्रोसेस हो गया, रिफंड भी आ गया। तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले प्रोसेस जान लीजिए। आईटीआर आप फाइल करते हो, ई वेरीफाई करते हो और उसके बाद ही आईटीआर आपका प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस होता है और उसके बाद अगर रिफंड होगा तो बैंकर के पास भेजा जाता है और बैंकर जो है आपके बैंक खाते में रिफंड क्रेडिट कर देता है। अब ये जो प्रोसेस है, बहुत बार तो हम इसमें ही गलतियां कर देते हैं। जैसे कि बहुत बार हम आईटीआर तो फाइल कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई हमने कर दिया तो पता चलता है आईटीआर फॉर्म हमने गलत सेलेक्ट किया था या डिटेल हमने गलत फीड कर दिया, जिसकी वजह से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है या दूसरा नोटिस आ जाता है। तो वहां पर भी आईटीआर प्रोसेस नहीं होता। और कभी कभी आईटीआर प्रोसेस हो जाता है तो पता चला कि रिफंड ही हमारा फेल हो गया, क्योंकि हमने जो बैंक अकाउंट लिंक किया था उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं जब आईटीआर हम फाइल करते हैं या फाइल करने के बाद। तो ये कुछ बेसिक इश्यूज थे, इनको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके केस में भी एप्लीकेबल हो। और अगर ये सब एप्लीकेबल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स प्रोसेस का एक रूल समझ लो। टाइम लिमिट क्या है? जिस साल का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, वो असेसमेंट ईयर जब खत्म होता है उसके बाद भी 9 महीने का समय होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका आईटीआर प्रोसेस करने के लिए। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा समय होता है, बट रियलिटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना समय नहीं लेता है। जैसे कि हम सबको पता है, आईटीआर एक दिन में भी प्रोसेस होता है और कभी कभी लंबा समय भी लग जाता है। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। कौन से फैक्टर हैं उनको हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो, हमने बहुत सारे फैक्टर नोट डाउन करके रखे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपके कंट्रोल में हैं और कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। टोटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारे कंट्रोल में है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एआईएस और 26AS सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका आईटीआर डिले हो रहा है तो एआईएस और 26AS ही कल्प्रिट हो सकते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। असेसमेंट ईयर 2023-24 में एक आईटीआर फाइल हुआ, 28 जुलाई 2023 को फाइल हुआ और उसी दिन ई वेरीफाई भी हो गया। आप देख सकते हो ओरिजिनल रिटर्न है और आईटीआर 3 फॉर्म है, जिसको ज्यादा समय लगता है प्रोसेस होने में। लगभग 6 महीने हो गए और ये आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ। उसके बाद ये केस हमारे पास आया, हमने चेकआउट किया तो हमें पता चला कि जो आईटीआर फाइल किया गया था और एआईएस में डिफरेंस था। आईटीआर जब फाइल किया गया था तब सेम टू सेम मैच हो रहा था एआईएस से, लेकिन बाद में आगे चलकर एआईएस अपने आप अपडेट हो गया, जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। तो उन सब चीजों को हमने एनालाइज किया और उसके बाद हमने रिवाइज रिटर्न फाइल किया। अब रिवाइज आईटीआर किस तरीके से प्रोसेस हुआ, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं, आप शॉक हो जाओगे। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो आखिरी डेट था, उस दिन हमने आईटीआर को फाइल किया और उसके बाद उसी दिन हमने ई वेरीफाई भी कर दिया। यहाँ पर हमें एक मैसेज भी दिखाई देता है कि जो ओरिजिनल रिटर्न जो कि अंडर प्रोसेसिंग है, मतलब लगभग 5-6 महीने हो गए, आईटीआर ओरिजिनल वाला प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ था। अब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, रिवाइज रिटर्न को प्रोसेस के लिए लिया जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो देखिए 31 दिसंबर को ही आईटीआर प्रोसेस हो गया है, रिफंड ड्यू है और फाइनली जनवरी 1, 2024 को रिफंड हमारे बैंक खाते में भेज दिया गया। तो जिस दिन हमने आईटीआर फाइल किया उसी दिन प्रोसेस हो गया और नेक्स्ट डे रिफंड हमारे बैंक में भेज भी दिया गया। तो इनकेस आपको अगर काफी ज्यादा समय हो गया है, आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो जो आईटीआर आपने फाइल किया हुआ था उसका फॉर्म डाउनलोड कर लो और उसको आप एआईएस से मैच करो। एक बार जरूर चेक कर लो कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। उसके अलावा जो और हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए थे उनको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ध्यान देना, अलग अलग एसएससी के केस में अलग अलग इशू आता है। बहुत बार हम वेट करते रहते हैं कि आईटीआर प्रोसेस होगा, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ तो इशू आ गया होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो वेट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा एनालाइज भी करते जाओ और अगर कोई गलती मिल जाता है, मिसमैच मिल जाता है, तो आप अपने आईटीआर को सही कर सकते हो। अब दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने सब कुछ सही किया हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, फिर भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। टोटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है कि वो किस तरीके से इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है। आपने देखा होगा, आईटीआर 1, आईटीआर 4 भरते हो तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 भरते हो तो समय लग जाता है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है। उसके अलावा इनकम टाइप हो गया, रिफंड का अमाउंट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट तो आईटीआर का जो प्रोसेसिंग
होता है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेजी से कब करना चाहता है उनके ऊपर ही डिपेंड है। आपने देखा होगा कि अप्रैल मई महीने में अगर आपने टीडीएस रिफंड के लिए आईटीआर फाइल किया हुआ है तो लंबे समय तक वो प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर जुलाई में आपने फाइल कर दिया हुआ है तो वो 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है, रिफंड भी आ जाता है। तो पूरी तरीके से प्रोसेसिंग कब स्टार्ट करना है ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकेस अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया, लंबा समय हो गया, आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो एनालाइज आप जरूर कर लीजिएगा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, और कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तब आपको वेट करना है धैर्य के साथ में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपका आईटीआर प्रोसेस करेगा। आप कितना भी ग्रेवियंस भेजो, एसएमएस करो, कोई फायदा नहीं होता है। उनको जब आईटीआर प्रोसेस करना होता है तभी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात किया, क्यों हमारा आईटीआर प्रोसेस डिले हो सकता है, और कुछ हमने सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।